हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2020 जो कि आपके लॉकडाउन के कारण स्थगित हुए थे। उसके लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर लेके आए हैं। क्लास 10th का सब्जेक्ट आपका रहेगा गणित। 30 जून को इसी प्रकार का पेपर आएगा दोस्तों। कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए मॉडल टेस्ट पेपर अब चलाए जा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन बताने वाला हूं, वो आज ही आपको तैयार करने हैं, मिलाने हैं उनको। देखिए, इसमें 30 क्वेश्चनों का संग्रह है जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 105 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। आपको आज ही सारे क्वेश्चन मिलाने हैं, कल अगला मॉडल टेस्ट पेपर आएगा उसको आप मिलाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हल कीजिए 1/x + a + 1/x + b बराबर 0 क्या होगा। तीसरा है, संख्याओं 44 और 99 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। आप इनको ध्यान से लिख लें, मिलाना है आपको। चौथा है, tan × 50/cot 41 का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। छठा है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। सातवां है, 3 ऐसे एरिया के बिंदुओं से अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है। आठवां क्वेश्चन है, एक पासे के एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 9वां क्वेश्चन है, यदि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 8 रुपये है तो 12 किलोमीटर चलने के लिए क्या किराया देना होगा। 10वां है, यदि एक खंबे के आधार से 30 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के अपने रहे 10 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। सूत्र निखिलम से 32 का घनफल ज्ञात करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां। 12वां है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 तथा 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाए तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूँ 14 नंबर की तरफ। शीशे के गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इससे 5 mm त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, एक कार ए स्थान से बी स्थान पर 260 किलोमीटर दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से सभी 13 हरे यातायात सिग्नलों को पार करती है। भारी यातायात के कारण वह प्रथम सिग्नल पर 4 मिनट, दूसरे पर 7 मिनट, तीसरे पर 10 मिनट एवं इसी प्रकार 13वें सिग्नल पर 40 मिनट रुकती है। स्थान बी तक पहुंचने में उसे कुल कितना समय लगेगा। उपयुक्त गणितीय विधि से हल कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 15 के बाद में 16 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आपको यहाँ पार्ट सी में दिखाई दे रहा है। बहुपद px बराबर x³ - 3x² + x + 2 को बहुपद gx से भाग देने पर qx तथा rx क्रमशः x - 2 और -2x + 4 प्राप्त होता है। बहुपद gx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। 17वां है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 यानी गुण 50 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 289 है तो इसके प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n पदों का योग पूछा हुआ, 11 नहीं है। प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट देख लें,
18 नंबर क्वेश्चन, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदु क्रम से सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये प्रमेय है आपके, इसको मिलाना है आपको। 20वां है, सिद्ध कीजिए त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है और यह बिंदु माध्यिका को 2:1 में विभाजित यानी डिवाइड करता है। फिर 21वां है, चित्र आपको दिया गया है, x का मान आपको फाइंड आउट करना है। इसमें चित्र देख लें, ये 12वीं प्रश्नावली से है। 22वां क्या है, देखो, त्रिभुज ABC के अंतर्गत वृत्त की रचना करनी है जबकि BC बराबर 5.8 है, AB बराबर 5 है और कोण B बराबर 55 डिग्री आपको दिया गया है। रचना वाली प्रश्नावली है, मिलाने हैं इन सबको आज ही आपको, ताकि अगला मॉडल पेपर आए आपके पास जल्दी से। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। 23वां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है 24वां क्वेश्चन आपके, यदि एक समकोणिक समांतर षटफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है तो समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन क्या होगा? ये आपके इम्पोर्टेंट सवाल है। 25वां देखें, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो सकती है? पहला है लाल रंग का गुलाम हो, दूसरा है पान का इक्का हो और तीसरा है हुक्म का पत्ता हो। ये भी आपको मिलाना है। फिर ग्राफ आ गया है 26 नंबर में डी पार्ट में, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 27वां देखें, आपको सिद्ध करना है। पहला है रूट सेक थीटा + 1 सेक थीटा - 1 = कोसेक थीटा + कोट थीटा और दूसरा है साइन ए + कोसेक ए का होल स्क्वायर + कोस ए + सेक ए का होल स्क्वायर = 7 + tan स्क्वायर ए + कोट स्क्वायर ए। अथवा में आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कोसेक थीटा - साइन थीटा, सेक थीटा - कोसेक थीटा, tan थीटा + कोट थीटा = 1। और दूसरा है, यदि कोस से बटा कोस b = m हो और कोस से बटा साइन b = n हो तो सिद्ध कीजिए m² + n² कोस स्क्वायर b = n² आएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर 28 नंबर इस प्रकार यहाँ देख लीजिए आप, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1, 2, 0, -1 और 2, -1 है तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। 29 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की दो जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। इसके अथवा में देखें, अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका के वर्ग एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग के दुगुने के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करने का है। माध्यक एवं बहुलक ज्ञात करना है, आपको एक इंडेक्स दी हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके जो है कुल कितने क्वेश्चनों का जिक्र मैंने किया है। देखिए एक बात आप ध्यान से सुनना, 30% है। यदि मैं आपके साथ में 8 से 10 मॉडल टेस्ट पेपर लेके आता हूँ, आप इनको 30 क्वेश्चनों को डेली मिलाते हो तो 10 × 30 आपके 300 क्वेश्चन तैयार होते हैं। और 300 तैयार हो जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में आराम से पूरे में से पूरे क्वेश्चन हल करके आ जाओगे। शांत रह के पढ़ाई करें, कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है। मॉडल पेपर में जैसे ला रहा हूँ आप हल करते रहें, उनको घर पे मिलाते रहें। पूरे के पूरे क्वेश्चन ईमानदारी से आपको मिलाने हैं। कल मैं एक नया मॉडल पेपर और लेके आऊँगा, आप उसको मिलाना है। ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई करते रहें, लेकिन आपको मॉडल पेपर जो है ईमानदारी के साथ मिलाना है। प्रैक्टिस उसकी ज़बरदस्त करनी है, क्योंकि लॉकडाउन में आपकी प्रैक्टिस कम हो गई थी।
तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको मिलाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।